आज बच्चों हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 को हल करना है हमने। तो हमारे पास दो समीकरण दे रखे हैं। पहले हमने यहाँ से x और y का मान ज्ञात करना है और इसमें m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए y की हमें वैल्यू दे रखी है mx प्लस 3। सबसे पहले हम x और y की जो वैल्यू है वो निकालेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं सेम हमने वैसे ही करना है। तो पहले हम इक्वेशंस लिख लेंगे कौन सी दे रखी है। पहली है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। तो हम लिख देंगे समीकरण 1। इसी तरह हमारा दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण है हमारा समीकरण 2। अब हम पहला जो समीकरण है उससे x का मान ज्ञात करेंगे। तो लिख देंगे हम पहले समीकरण से। तो पहले समीकरण से पहले हम इसकी लिख देंगे क्या हमारी समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x जो है हमारा वैसे ही रहने देंगे। तो 2x इक्वल्स टू 11, ये प्लस है, इधर आके हमारा माइनस 3y हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 माइनस 3y, ये मल्टीपल गुना में है, कुछ कोई साइन नहीं है तो मल्टीपल होता है वहाँ पे, इधर जाके आपका डिवाइड में हो जाएगा। अब ये आपका x का मान आ गया। तो हम इसको लिख देंगे समीकरण 3। अब ये जो x का मान हमारा आया है इसे हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, वहां वैल्यू को पुट कर देंगे। तो पहले लिख देंगे कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर। अब हमारा समीकरण क्या था 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। अब हम x की जगह इसकी वैल्यू को रख देंगे। तो ये हमारा 2 देखो ऐसे ही रहेगा, x की जगह रख दिया 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y एज इट इज इक्वल्स टू माइनस 24। अब हम सॉल्व करेंगे, देखो कुछ नहीं है 1 लगा दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। यहाँ रह गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। अब हम सॉल्व करेंगे, y को y के साथ सॉल्व करते हैं। तो माइनस 3 और माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 और 4 7 हो गया 5 माइनस 24। अब ये साइन कोई नहीं है तो प्लस का, इधर आके आपका माइनस 11 हो गया ये। तो ये माइनस 7y एज इट इज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देंगे 24 और 11 आपके हो गए 35, और जो बिगर का है साइन लग जाएगा। अब आपको y का मान ज्ञात करना है, यहाँ बीच में इनके कोई साइन नहीं है तो गुना का साइन है। तो y इक्वल्स टू आपका हो गया माइनस 35, डिवाइड मतलब बटे में ले जाएंगे माइनस 7, कैंसिल कर दिया, माइनस से माइनस कट गया, 7 1 दा और 7 5 दा। तो इस तरह आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो y का मान जो है आपका 5 आ गया यहाँ पर। अब हमने x का मान निकालना है। तो अब हम हमारा जो समीकरण 3 था वहां पर हम जो y है उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर। अब समीकरण 3 था हमारा x बराबर 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब यहाँ पर y की वैल्यू लिख देंगे हम। तो 11 का 11 हो गया, देखो माइनस 3, या कोई साइन नहीं है मतलब गुना का साइन है तो मल्टीपल डाल दिया, और y की वैल्यू कितनी है आपकी 5/2। अब सॉल्व करेंगे, 11 देखो 11 एज इट इज रहेगा, 3 5 दा 15 हो गया, और इसके आगे साइन प्लस का है, प्लस माइनस माइनस अपॉन में 2। अब सॉल्व कर देंगे, माइनस 15 है और प्लस का 11 है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 15 में से 11 गए 4 हो गया, तो माइनस का 4 हो गया ये। अब इसको लिख देंगे हम इक्वल्स टू माइनस 4/2। तो ये कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होकर हमारा आंसर आ गया -2। अब ये हमारा x और y का मान आया है कि x हमारा जो है वो कितना है -2 है, और y की वैल्यू कितनी है हमारी 5 है। अब हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें पूरा आगे इक्वेशन भी दे रखी थी तो उसको भी हम नोट कर लेंगे, यहीं पर नोट कर लेती हूँ। देखो आपके पास इक्वेशन थी
y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3, ये समीकरण दे रखा था। अब इसमें हमने y का मान और x का मान निकालना है, रख देना है, ताकि हमारा m का मान ज्ञात हो जाए। अब हम y का मान रख देंगे, y हमारा कितना है 5 है, m कोई साइन नहीं है तो मल्टीपल है, x की वैल्यू हमारी -2i है प्लस 3। अब सॉल्व करेंगे, देखो 5 इक्वल्स टू सॉल्व -2 को m से किया तो -2m हो गया प्लस 3। अब ये 3 इधर ले जाएंगे तो आपका देखो साइन चेंज हो गया -2m। अब 5 में प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 के आपका 2 हो गया इक्वल्स टू -2m। अब m यहाँ मल्टीपल भी है, यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा तो m इक्वल्स टू आपका हो गया 2/-2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपका आंसर आ गया -1। तो इस तरह आपकी m का जो मान है वो आ गया -1। अब क्वेश्चन में आपको m का मान ज्ञात करना था, वो हमने खोज लिया है। अब हम करेंगे प्रश्न 3। प्रश्न 3 आपको कहा गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। पहले आपने युग्म बनाना है समीकरण का, उसके बाद उसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो आपको देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब दो ऐसी संख्याएं हैं जिनको माइनस करने पर आपको 26 आता है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो आपको ये दो समीकरण यहाँ से आपके बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। अब ये हमारी संख्याएं आ गई x और y। अब हम प्रश्न के अनुसार देखेंगे कि हमने कैसे समीकरण बनाना है। तो प्रश्न के अनुसार अब दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याएं ये हैं, तो पहले हमारी इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। तो ये हमारा समीकरण 1 आ गया, समीकरण 1 लिख देंगे इसको। दूसरी हमारा कहा गया है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या हमारी अगर x है तो उसका दूसरी संख्या कौन सी है y, उसकी 3 गुनी कर दिया जाए तो 3y हो गया ये। तो x की यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 3y आ गई। तो इसको हम भी नोट कर लेंगे कि ये हमारा समीकरण 2 ले लेते हैं इसको। अब हमारे पास x का मान यहाँ पर आ गया है कि x हमारा अगर हम y में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो हम ये जो x का मान है ये हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो हम लिख देंगे कि समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, अब x का मान प्रतिस्थापित करने पर हमारा देखो समीकरण था एक x माइनस वाई इक्वल टू 26। अब x की जगह हम क्या रख देंगे, x की वैल्यू हमारी थी 3y, तो हम x की जगह लिख देंगे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26 हो गया। यहाँ कोई भी डिजिट नहीं है तो यहाँ पर 1 हो गया, कोई संख्या नहीं है तो 3 में से 1 माइनस करा तो आपका 2y हो गया इक्वल्स टू 26। अब यहाँ y मल्टीपल में है, यहाँ जाके आपका डिवाइड में हो जाएगा तो 26/2 कैंसिल कर दिया, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6। तो आपकी y की जो वैल्यू है वो आपकी 13 आ गई, मतलब y का मान आ गया 13। अब हमने x का मान निकालना है, तो अब x का मान कैसे निकालेंगे, हम y की यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे समीकरण 2 में। तो लिख देंगे कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब y का जो मान है हमारा कितना आया है 13 आया है। तो हमारा था x इक्वल्स टू 3y, मतलब 3 मल्टीपल में y। इसका मीनिंग क्या हुआ, 3 में 13 को मल्टीपल करना है तो आपका आंसर कितना आ गया 39। तो आपकी x मतलब हमने x किसको माना था, पहली संख्या को, और दूसरी संख्या को हमने y माना था। तो हम पहली यहाँ लिख देंगे कि हमारी पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 है।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोनों क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उनमें हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि जो संपूरक कोण होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, और उसमें एक बड़ा कोण होता है और छोटा कोण, मतलब बड़े कोण और छोटे कोण को अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा 180 डिग्री आता है। तो पहले हम लिख लेंगे कि दो संपूरक कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। अब इसमें 180 डिग्री होता है, मतलब एक बड़ा कोण होता है और एक छोटा कोण होता है। तो हमें वही हमने फाइंड करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो हम उनको मान लेंगे कि हमें पता नहीं है, तो हम मान लेंगे कि माना बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री है। अब हम प्रश्न के अनुसार समीकरण बनाएंगे दोनों। प्रश्न के अनुसार दो संपूरक कोणों में, पहले तो हमें एक इक्वेशन, तो हमारी एक समीकरण यहाँ से बन जाएगा कि दो संपूरक कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है, मतलब कि x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हमारा समीकरण एक हो जाता है। दूसरा हमारा आ गया कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब अगर बड़ा कोण x है तो वो y से कितना डिग्री है 18 डिग्री अधिक है। अब हम इसे समीकरण के उसमें ले आएंगे फॉर्म में, तो x ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस y इक्वल्स टू 18 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया समीकरण 2। अब हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गए। अब हमने जैसे हम लास्ट क्वेश्चंस किए थे हमने, वैसे ही हमने सेम करना है। तो सबसे पहले हम पहले समीकरण से x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 था, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो कितना हो जाएगा 180 माइनस वाई, तो ये हमारा आ गया समीकरण 3। अब समीकरण 2 में रखेंगे x की वैल्यू को, तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, अब x की वैल्यू है 180 माइनस वाई, तो पहले हमारी समीकरण 2 क्या है x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 है। अब x की जगह x की वैल्यू लिख देनी है हमने, तो x की जगह वैल्यू लिख दी 180 माइनस वाई हो गया, माइनस वाई इक्वल्स टू 18 हो गया। अब यहाँ कोई डिजिट नहीं है, संख्या नहीं है, 1 1 लगा दो, तो ये कितना हो गया 180 माइनस 2y इक्वल्स टू 18 हो गया। अब ये माइनस 2y तो ऐसे ही रहेगा 18, ये प्लस का इधर आके माइनस का 180 हो गया। अब सॉल्व कर दो, तो ये प्लस माइनस माइनस 180 को 18 में से करोगे तो आपका आ गया 162, और वो भी साइन माइनस, क्योंकि बड़ी आपका 180 है उसके साइन माइनस का लगा, तो आप माइनस लगाओगे यहाँ पे। तो y इक्वल्स टू हो गया माइनस 162 अपॉन में -2, क्योंकि मल्टीपल में आ जाके आपका डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 द 2, 2 8 द 16, तो 2 1 द 2। तो इस तरह y का जो आपका मान आ गया वो आ गया 81 डिग्री। अब आपने x का मान निकालना है, तो x का मान कैसे निकालेंगे हम, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में y का मान रख देंगे हम। समीकरण हमारा था x इक्वल्स टू 180 माइनस वाई, तो 180 डिग्री में से आपने 81 डिग्री को माइनस कर दो, तो 180 में से 81 गया तो 9 और 1 10, 0 8 और 1 9 और 9 18, तो 99 डिग्री। तो इस तरह आपके x की वैल्यू भी आ गया, x का जो मान था वो भी आ गया है, वो आ गया आपका 99 डिग्री, और y का मान आ गया 81 डिग्री।
अब हम हमसे एंड में लास्ट में लिख देंगे, अतः बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण 81 डिग्री है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए आगे के वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।